ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? यहाँ पे बोला गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, किसी परेड है जिसमें किसी परेड वाली जो है ना, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली, यानी एक सदस्य है, एक टीम है। वहां पे क्या बोला गया कि 616, उसमें टोटल कितना? 616 आपका क्या है? आर्मी सेना है, यानी आर्मी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 616 आर्मी है किसी एक झुंड में, किसी एक समूह में। उसके बाद इसके अलावा और आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, आर्मी में आप देखे होंगे एक बैंड बजाने वाला भी होता है ना? तो उसमें आप क्या देख रहे हैं? उसमें टोटल 32 सदस्य हैं। कितने मेंबर हैं? 32 मेंबर है। और यहाँ पे बोला गया कि बैंड के पीछे मार्च कराना है। इसके पीछे ये पहले आगे रहेंगे 32 सदस्य वाली, और यहाँ पे बोला गया इसके पीछे इन सभी को मार्च करवाना है ना? एक स्तंभ में लगवाना है, एक स्तंभ में। तो बोला गया समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समान संख्या वाले, आपको यहाँ पे बात को समझिएगा। मान लो कि आपकी कक्षा में टोटल, आपके स्कूल में टोटल 616 लड़का है, 616 लड़का है, और लड़कियां की संख्या टोटल 32 है। ये टोटल लड़का है, और ये लड़की की संख्या क्या है? लड़की की संख्या जो है ना, आप कहेंगे सर लड़की की संख्या टोटल 32 है। यहाँ पे बोला गया कि ऐसा लाइन लगाओ, आपके गुरु जी के द्वारा बोला गया कि ऐसा लाइन लगाओ ताकि आप यहाँ पे कर उतना संख्या वाले लाइन लगाओ ताकि आप यहाँ पे जो देख पा रहे 32 के 32 एडजस्ट हो जाए, एक भी ना बचे, और पूरे लाइन भी फुल हो जाए, है ना? तो ये कहता कि सर, लड़की लोग कहते ठीक है सर, हम तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, 4 के लाइन लगा लेते हैं और हमारा 8 लाइन में क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। 8 लाइन में क्या हो जाएगा? 4 का लाइन 4 की 32 हो जाएगा। अब लड़का लोग तो सोच में पड़ गया कि सर क्या मालूम, हम अगर 4 का लाइन लगाते हैं तो क्या 616 पूरी कितना लाइन में जाता है सर, हमें पता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या बोला गया? ध्यान दीजिएगा, अधिकतम संख्या। ऐसी स्थिति में क्या बोला गया? अधिकतम संख्या। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी, जब कभी आपको अधिकतम संख्या की बात करे, है ना, आप कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या की बात करें, तो ऐसी स्थिति में बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, तो आप ऐसी स्थिति में हमेशा अधिकतम बात क्या आपको समझने को मिलेगा कि सर अधिकतम संख्या की बात कर रहे हैं, यानी हमें यहाँ पे मासा ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, इसके आधार पे आप देख पा रहे हैं कि सर 616 को जो है ना ऐसे लाइन में लगाना है, और एक आर्मी का जवान यहाँ पे दूसरा लाइन में नहीं होनी चाहिए, बचना नहीं चाहिए, ना तो इसका कोई खाली होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? दोनों को हम क्या करेंगे? एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तब हमें पता चल जाएगा कि सर आखिर कितना स्तंभ, ये स्तंभ जो है काय लाइन लगाएंगे ताकि ये सारे के सारे एडजस्ट हो जाएगा, और ये भी पूरा की पूरा उसी लाइन में एडजस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल आपको बता दिए कि जहां कहीं अधिकतम दिखे वहां पे आप क्या कर दीजिएगा? एचसीएफ ज्ञात कर लीजिएगा। बड़ी से बड़ी कहे तो आपको एचसीएफ ज्ञात कर लेना होगा। क्या ज्ञात कर लेना होगा? एचसीएफ ज्ञात कर लेना होगा। तो हल करते वक्त आप सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे? हल में लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, यहाँ पे लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी किसके बराबर होगी बाबू? तो कहेंगे सर स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगा, कहेंगे सर 32 तथा 616 के एचसीएफ के बराबर होगा। 616 का मासा के बराबर होगा। तो कहेंगे सर हमें यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 32 और 616 का एचसीएफ ज्ञात करना है, मासक ज्ञात करना है।
क्या होगा सर, कैसे होगा सर, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे अपना तकनीकी मत लगाओ जो बच्चे वाले लगाए हैं। यहाँ पे भी आपको एक्सरसाइज 1.1 की बात की जा रही है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करके दिखाना होगा, है ना। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे सर, हम यहाँ पे मान लेंगे कि सबसे बड़ी वाली जो संख्या है, इसी प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे चलेंगे। जो सबसे बड़ी संख्या 616 जो है बाबू, ध्यान दीजिएगा, 616 जो है बड़ी है किससे, 32 से, है ना। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम आपको बताए थे कि बाबू आप 616 में जो बड़ी हो, पहले आप इंक्वायरी के लिए चेक कर लो कि आखिर कितना चरण तक जाएंगे। तो आप 32 से भागा सबसे पहले आप दे लेंगे किसमें, 616 में। आप मुझे बताओ, 32 दूना हो जाता 64, इसलिए आप 2 बार में नहीं लगा सकते बाबू, है ना। आप यहाँ पे 1 बार में लगा लोगे, कहेंगे सर ये अगर 1 बार में लगता है, ये 32 यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा और यहाँ पे घटाइए बाबू। जब माइनस करोगे 1 में से 2 नहीं घट पाएगा बाबू, 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गया तो 9 हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे 5 बच गया, 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपका 296 हो जा रहा है। अब आगे काटने का काम करेंगे। अब बताओ, कहेंगे सर इसमें से अगर काटेंगे ना, कितना बार में कटेगा, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप 3 8 24 8 बार में लगाते हो, 3 8 24 8 बार में लगाते हो, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 8 बार में लगाते हैं, 32 गुने आप 8 करते हैं, 8 दूना 16 से बाकी 1, 8 दूना 16 से बाकी 1, 8 24 1 25, 256 हो जा रहा, यानी अभी भी कुछ कम है। अब हम चलते हैं 32 गुने 9 करने का काम करते हैं। 9 दूना 18 के 8 हो जा रहा, 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, 9 3 27 1 28 हो जाएगा, यानी 288। यानी कहेंगे सर ये 9 बार में लगाना हमारे लिए सिलेक्टेड है, तो आप यहाँ पे 9 बार में लगाएंगे। जब ऐसे 9 बार में लगाते बाबू तो आपके पास 288 आ गया। जब इसको घटाओगे तो कितना आ जाता है, 16 में से, यहाँ पे 6 में से 8 नहीं घटा पाएंगे, पैसा लेंगे, 16 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा। ये आपके पास कट जा रही है बाबू, ये भी आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं होता। कहेंगे सर 8 जो आया, हमें फिर से जो बची हुई संख्या जिससे भाग हम पहले भाग दिए थे उसमें भागा देंगे, यानी 32 में। आप कहेंगे सर भाजक ही इसका क्या बन जाता है, फिर से आपको भाज्य बन जाता है। तो आप कहेंगे सर 8 चौका 32, 32 को 32 से यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, घटाने के बाद 0 आपको देखने को मिला। यानी आप देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पे केवल और केवल पहला चरण हुआ और ये आपका दूसरा चरण 2 चरण में खत्म हो जाता है, 2 चरण में खत्म हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 616 जो है क्या है बाबू, बड़ा है किससे, 32 से। तो आप इसी बात को यहाँ पे रिपीट करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग करते वक्त क्या करते हैं, ए बराबर 616, बड़का को ए मानते, 616 तथा बी बराबर 32 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। इतना बात को तो आपको लिखना ही पड़ेगा बाबू। अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर का जो वैल्यू है 0 से बड़ा या बराबर होता है परंतु बी से छोटा होता है। ऐसी स्थिति में आप कहते हैं कि सर ए का जो मान होगा सर, यहाँ पे पहले चरण में हम चलते हैं, चरण नंबर फर्स्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो, चरण नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा। पहला चरण क्या है, मार्कर हम थोड़ा सा कहाँ रखे जी, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर ऐसी स्थिति में आप इसको पहला चरण में क्या देख पा रहे हैं, 616 जो है बराबर में 616 बराबर में, यानी भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक 616 बराबर भाज्य बराबर भाजक, भाजक आपके पास 32 है, गुने भागफल आपके पास 19 है, प्लस आपके पास शेषफल 296 बच गया, सॉरी 29, है ना, 29 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसी स्थिति में पहला चरण आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भी कहेंगे सर आर का वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं आया। बताइए आर का वैल्यू कितना आया, आर का वैल्यू ये जो 29 आया, यहाँ पे आर का जो वैल्यू है, कहेंगे सर ये वाला ना हुआ सर, पूरे स्टेप लगा करके आर का वैल्यू 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। आर का वैल्यू यहाँ पे इस पूरे चरण में चलना, ना कि यहीं छोड़ना। ये पूरा भागा की प्रक्रिया 19 लाने के लिए आपका शेषफल यहाँ तक जाकर के बचा। कहेंगे सर ये तो हम समझ गए कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल और प्लस आपके पास शेषफल। ये पहला चरण। आर का वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर नहीं मिला, इसलिए आगे बढ़ेंगे फिर से चरण नंबर 2। चरण नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, चरण नंबर 2 में क्या है, कहेंगे सर चरण नंबर 2 को ही अपनाएंगे, फिर आपके पास भाज्य हो जाएगा बड़ा वाला, यानी आप कहेंगे सर भाज्य 32 बराबर क्या हो जाएगा, भाजक
भाजक आपके पास 8 है, 8 है ना, गुने भागफल आपके पास 4 है, प्लस में शेषफल 0 हो गया। यहाँ आप कहेंगे सर यहाँ r इज इक्वल टू कितना हो गया 0, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए जो है ना r का जो वैल्यू इतना 616 तथा 32 का मसा कितना हो गया, आप कहेंगे सर 8 हो जाएगा, 8 मसा बराबर 8। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आपको आंसर करने की जरूरत नहीं, अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, ये आपका आंसर हो जाएगा।